एंड वेलकम। एक और ऐप आज हम कवर करने वाले हैं जिसका नाम है क्रॉप एंड ट्रिम। ये है वो ऐप और ये जिपो ऐप्स का है और इनका मेथड सबका एक ही है जितने भी इनके ऐप्स हैं। फ़िलहाल मैं तुम लोगों को एक अच्छी चीज़ आज बताने वाला हूँ, थोड़ा सा अलग कुछ। ये रहा हमारा ऐप। तो देखो, मैंने तुम लोगों को फर्स्ट ही टाइम बताया था ये चीज़ कि हम यूआई चेंज के बेसिस पर जो है ये चेक कर सकते हैं कि किस कंडीशंस पे वो ऐप ये सब कर रहा है। जस्ट लाइक यहाँ पे एक प्रीमियम का साइन है, अगर तुम लोग देखो, सॉरी ये, और जब हम इस पर टैप करते हैं तो ये यहाँ पे आ रहा है। तो सिंपल सा मेथड है यार, कुछ नहीं करना है। सबसे पहले तो इसका हेक्स आईडी फाइंड करना है। उसके लिए डेवलपर असिस्टेंट का यूज़ होगा। पहले तो एनेबल कर लो और फिर जाओ हायरार्की में, देन जो है इस पर टैप कर लो ऊपर से। तो इस बटन का आईडी है प्रीमियम। देखो, ये केस सेंसिटिव होता है, यानी कि कैपिटल में होता है। कैपिटल में प्रीमियम एक अलग चीज़ हो सकती है और नॉर्मली अलग। यहाँ से तुम लोग कर सकते हो। और एक मेथड है, वो है APK एडिटर प्लस से करना। यहाँ तुम्हें वही सर्च करना है, यही उसका आईडी था। सो लेट्स सर्च इट। हमें एग्जैक्ट वही फाइंड करना है क्योंकि वो केवल और केवल प्रीमियम था। ये रहा वो, इसी के साथ मिलेगा कहीं पर। ये फाइनली वी हैव गॉट इट। इसका हेक्स आईडी कॉपी कर लेना है, जो ग्रीन में होता है ये हमारा हेक्स आईडी। डेक्स एडिटर प्लस से सब डेक्स खोल लेनी है क्योंकि हमें नहीं पता कि किस डेक्स में वो अलग कोड होगा, पर्टिकुलर कोड जो हमें चाहिए है। ये था उसका। और इसे या तो इंटीजर में सर्च कर लो, तुम्हारे ऊपर है, तो स्मॉली में सर्च कर लो। ये भी एक तरीके का इंटीजर ही है। नाउ देखो, मेन एक्टिविटी में आया है। वैसे मैं अगर तुम लोगों को बता दूं तो मेन एक्टिविटी यही है। मतलब ऐसे हम कम से कम 2 से 3 ऐप मॉड करेंगे, देन अलग हम मेथड पे मूव करते हैं। इसमें भी जो है थोड़ा जो है वैरायटी तो है। यही है मेन एक्टिविटी हमारी, इसी में इसका यूज़ हुआ है। ऑफ कोर्स भाई इसी में हुआ होगा। पर देखो, जहाँ भी तुम्हें सेट विजिबल वाला कुछ भी दिखे वहाँ समझ लेना कि कंडीशन पे कुछ जो है बेसिकली किसी भी चीज़ को विजिबल किया गया। मतलब अगर ये मान लो इमेज है तो हम इसको किसी कंडीशन पे जो है हटा भी सकते हैं और किसी कंडीशन पे जो है विजिबल भी कर सकते हैं। तो सेट विजिबल का यूज़ वही होता है। और जेड का मतलब देखो, एक चीज़ तुम लोग ध्यान रखो, मैंने इतना क्लियर नहीं किया है। ये पैरामीटर का टाइप है। पैरामीटर क्या होता है? एक प्लेस होल्डर होता है एक तरीके से। जैसे B0 है, इसकी वैल्यू है 0, तो ये एक प्लेस होल्डर है 0 के लिए। बेसिकली ये उसकी प्लेस होल्ड कर रहा है। एक डब्बा है जिसके अंदर उसकी वैल्यू है 0, और उस 0 को आर्ग्यूमेंट हम बोलते हैं। आर्ग्यूमेंट्स वो वैल्यूज़ होती हैं जो भी हम एक मेथड के अंदर पास करते हैं। सेट विजिबल जो है हमारा एक मेथड है और इसके अंदर हम कुछ वैल्यू पास कर रहे हैं, और वो जो पैरामीटर हम उसको दे रहे हैं वो जेड में होगा। अब पटाखों को इग्नोर करना भाई, क्योंकि ये इन दिनों तो कुछ बजेंगे ही, तो कुछ हम उसका नहीं कर सकते हैं। जो पैरामीटर का टाइप होगा 0 या फिर 1 होगा। ये देखो, जो V1 है यही है हमारा पैरामीटर। तो यहाँ से हम जो है इसका विजिबिलिटी भी रिमूव कर सकते हैं, पर हमें वो तो करना नहीं है भाई। हमें देखना है कि इस मेथड से ही हो रहा है। जो हो रहा है ये एक प्राइवेट मेथड है, इसका मतलब ये मेथड जो है केवल इसी क्लास में एक्सेसिबल है। हम गए, देखो ऊपर, पहली चीज़ तो हम कंडीशंस फाइंड करेंगे, क्योंकि मैंने क्या बोला था, हम कंडीशंस को ही मॉडिफाई करते हैं एक ऐप को मॉड करने में। फर्स्ट वी हैव टू सर्च फॉर द कंडीशंस फॉर पर्टिकुलर कंडीशंस लाइक इफ़ EQZ एंड NEZ एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत होती है कंडीशंस। उस पे देखो, सबसे पहले तो यहाँ पे कंडीशन है। अब COND 46 पे जा रहा है अगर B0 की वैल्यू 0 के इक्वल होगी, यानी कि B0 अगर 0 होगा तो ये COND पे चला जाएगा, नहीं तो फिर ये अपना कंपाइलेशन कंटिन्यू रखेगा। अब यहाँ पे ये कुछ और कर रहा है, नोटिफाई डाटा चेंज, और ये लिस्ट का कुछ काम है। तो इसके काफ़ी चांसेस है कि इसको हम अगर 1 करेंगे तो ये रन करेगा आराम से। पहला तरीका तो है कि हम यहीं से कर दें, पर कभी भी ऐसे ना करना। उससे क्या होगा, ऐप ऊपर ऊपर से तो मॉड हो जाएगा पर अंदर से नहीं होगा। वो जिस मेथड को कॉल कर रहा है, पहले तो हमें उस पे जाना है जिसका नाम है O। सबसे पहले तो हमें जाना है O पे।
देन हमें देखना है, अच्छा ओ पे हम आ गए। अब तुम कहोगे भाई यहाँ पे हम कर दे अगर इसको मूव रिज़ल्ट को हटाकर सी ओ ये कॉन्स्ट वाला काम, तो क्या ये ऐप हो जाएगा? देखो मॉड तो हो जाएगा, फिर भी हमें रूट तक पहुँचना है। मतलब देखो एक चीज़ तुम लोग दिमाग लगा के देखो, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट गेट हो रहा है, अगर हम इसको हटा दें क्योंकि ऑब्जेक्ट वाला इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, यहाँ पे एक और वर्चुअल मेथड को कॉल किया गया है जिसका नाम है एस, और ये भी जो रिटर्न वैल्यू दे रहा है वो भी z में दे रहा है, और हम इसी के रिज़ल्ट को मूव कर रहे हैं b0 में, और इसी की वैल्यू फिर फर्दर रिटर्न हो रही है। तो इससे हम ये समझ सकते हैं कि इसी मेथड की वैल्यू रिटर्न हो रही है, तो अगर हम इसी मेथड की वैल्यू को मॉडिफाई कर देंगे तो इसका तो फिर ऑटोमेटिक हो जाएगा क्योंकि वो उसी की वैल्यू ले रहा है। अब यहाँ पे हम आ गए, अब ये ज़रूर हो सकता है क्योंकि यहाँ पे शेयर्ड प्रेफरेंसेस का यूज़ हुआ है, थोड़ा सा मतलब अपना दिमाग लगाना पड़ता है। अब अगर हम इसको कर दें यहाँ से मूव रिज़ल्ट हटा के, तो ये हो जाएगा आराम से। मतलब अगर हम रूट तक पहुँच जाए बेसिकली एकदम अंदर तक, तो हम इजीली ऐप्स को मॉड कर सकते हैं। ऊपर ऊपर से करोगे तो कोई फ़ायदा नहीं होता, उसका बहुत सी बार काम नहीं करता है। तो कोशिश करो कि अंदर जाके एकदम करो। अब ये डी में मुझे लगता है इसका बहुत सारा जो है डाटा है इस ऐप का, जितना भी है, मतलब ऑनबोर्डिंग हो गई। ऑनबोर्डिंग मतलब होता है जब फर्स्ट टाइम ऐप ओपन होता है तो उसमें एक ऑनबोर्डिंग होता है, बेसिकली एक रजिस्ट्रेशन टाइप का प्रोसेस होता है अगर सिंपल भाषा में बोलूँ तो। ये सब चीज़ें इसमें हैं, तो मतलब मोस्ट प्रोबेबली ये हो जाएगा। बाकी मल्टीपल टाइम्स टेस्ट करना पड़ता है क्योंकि भाई पूरा कोड तो हमें एक साथ दिखता नहीं है जो हम एनालाइज कर ले उसको, पर फिर भी हम जो है कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ तुम लोग इसमें दिमाग लगाओ, यहाँ पे ओ मेथड की वैल्यू ले रहा था, मतलब ओ मेथड से रिटर्न की गई वैल्यू ले रहा था, पर ये अपना मेथड जो है ये खुद कुछ भी अपने से नहीं कर रहा, ये किसी और मेथड को कॉल कर रहा है, और ना ही यहाँ पे शेयर्ड प्रेफरेंसेस का यूज़ हुआ है। तो ज़रूरी नहीं है कि शेयर्ड प्रेफरेंसेस का यूज़ हो भी, तो अब ये मॉड हो चुका होगा। इसका जो है ऑन क्रिएट ऑप्शंस मेन्यू, ये एक मेथड है। मेथड्स के बारे में मैं एक वीडियो अपलोड करूँगा जिसमें ऑन क्रिएट, रिज्यूम, ऑन बैक प्रेस्ड और ऑन नोटिफाइड डाटा ट्रीज, ये सब चीज़ें अडेप्टर वाली कवर होगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स कंपाइल इट। अच्छा एक चीज़ और तुम लोगों के लिए, ये जो मेथड मैंने अभी यूज़ किया है ये मोस्टली ऐप्स में काम करता है। मतलब अगर एक इमेज है, ये प्रीमियम जो था ये एक इमेज ही थी, एक तरीके से एक पिक थी ये, और ये जो थी कंडीशंस के हिसाब से इसकी विजिबिलिटी सेट हो रही थी, तो बस हम वही फ़िलहाल देख रहे थे। तो ये जो मेथड है ये मोस्टली ऐप्स में काम करता है। देखो हर एक में एक मेथड काम नहीं करता, और अभी तुम लोग अच्छे से एनालाइज भी नहीं कर रहे हो, मैंने ये चीज़ नोटिस की है। जितने भी ऐप्स बंदे दे रहे हैं मुझे, वो आराम से मॉड किए जा सकते हैं, पर वो लोग ध्यान नहीं दे रहे बिल्कुल भी। पर कोई बात नहीं भाई, बिगिनर लेवल में सब चलता है। अब ये ज़ीपो ऐप्स के जितने ऐप्स हैं वो इसी तरीके से मॉड हो सकते हैं, मेथड सेम रहेगा, कीवर्ड वीवर्ड के चक्कर में ना पड़ो। तो यहाँ हो चुका है हमारा ऐप मॉड आराम से। सो इसी तरीके के 2 ट्यूटोरियल्स मैं कल अपलोड करने वाला हूँ, और उसके बाद एक नया मेथड हम जो है देखते हैं, ये जो है सही जगह फाइंड करने का ऐप में। देखो कुछ में डेवलपर असिस्टेंट काम नहीं करता क्योंकि वो फ्लटर वाले होते हैं, तो हम उनको भी जो है कवर करने वाले हैं बहुत जल्द कि उसमें क्या तरीका हम यूज़ कर सकते हैं।